जय रीड। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसके पार्ट 1 के वीडियो के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि वहां पे मैंने क्या कवर किया है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो टाइप्स है उसमें से 4 टाइप्स को मैं वहां पे डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो सबसे पहले आप जाइए पार्ट 1 के वीडियो को देखिए, इसके बाद पार्ट 2 के वीडियो को देखिए ताकि आगे आने वाले जितने भी जो कंसेप्ट है उसको आप आसानी से समझ सके। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर पार्ट 2 को और देखते हैं कि कौन से डेटा टाइप्स रिमेनिंग है। तो अगला जो डेटा टाइप्स है कुलमर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होता है इसको मैं बताता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि जब हमें डेटा स्टोर करना होता है तो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं कॉलम और रो के फॉर्म में एक टेबल को क्रिएट करके। बट इन द केस ऑफ द कुलमर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यू आर नॉट स्टोरिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ द रो। यहाँ पे हम रो के फॉर्म में डेटा को नहीं रखते हैं, यहाँ पे सारे के सारे डेटा को हम लोग कॉलम में ही रखते हैं। यहाँ पे इसीलिए बोला गया है रेदर देन, यानी कि रो के अलावा, जिसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं, पंक्ति के अलावा स्तंभ में हम लोग डेटा को रखते हैं। इस तरह से डेटा को हम लोग रखते हैं। अब ये क्या करता है कि ऑप्टिमाइजिंग फॉर द एनालिटिकल क्यूरी बाय अलाउइंग एफिशिएंट रिट्राइवर ऑफ स्पेसिफिक कॉलम्स एंड इनेबलिंग हाई कंप्रेशन रेशियो। अब यहाँ पे क्या करता है, ये अनुकूल डेटा बनाता है जहां भी एनालिटिकल यानी विश्लेषण, जहां पे डेटा के विश्लेषण करना हो उससे रिलेटेड डेटा को एक स्पेसिफिक कॉलम से बाहर लाना, स्टोर करना, उसका विश्लेषण करना, सारे के सारे चीज को यहाँ पर ये काम करता है। ये ज्यादातर यूज होता है कहाँ पे, तो इसीलिए बोला गया है वेल सूटेड फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस वर्कलोड में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसका एग्जांपल कौन कौन से है, अपाचे कैसेंड्रा है, अमेजन रेडशिफ्ट है और वर्टिका है। अब इसको एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोग को समझाता हूं ताकि जब हम लोग रियल में प्रैक्टिकली देखें तब चीजें हमें जो है ना वहां पे प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए हम एक स्कीमा डिजाइन कर रहे हैं एक टेबल के लिए। वहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक यूजर आईडी ले रहे हैं, एक यूजर नेम, ईमेल आईडी, टाइम स्टैम्प, पेज और ड्यूरेशन। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट आपको पता होगा, इसमें प्रॉब्लम आ रहा होगा सिर्फ टाइम स्टैम्प को लेके। तो इस क्या होता है इसको मैं बताता हूं। तो जैसे मान लीजिए आप 8 बजे खाना खाते हैं, तो किस डेट को खाया आपने, कितने जो है ना कि बजे खाया और कितने मिनट कितने सेकंड पे खाया, ये सारे के सारे डेटा को हम लोग टाइम स्टैम्प बोलते हैं, यानी कि एक सारे के सारे डेटा को। अब जो है ना कि हमने जब टेबल जो है ना कि डिजाइन कर लिया, जैसे इस तरह से टेबल बना लिया, वहां पे यूजर आईडी सारी चीजें दिया। अब इसके अंदर डेटा हमें इंसर्ट करना है। तो हमारे पास 2 डेटा है, एक संगम कुमार का, एक सत्यम कुमार का। इसका डाटा हम इस टेबल में स्टोर करते हैं इस तरह से इंसर्ट के माध्यम से, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे इन द फ्यूचर जो आने वाले क्लास होंगे। तो ये होता है हमारा पहला। अब जो है पहला जो आज के जो वीडियो में पहला जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था उसको हम लोग देखें। अब आते हैं अगला मेमोरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, देखते हैं कि क्या होता है। तो मेमोरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो मैक्सिमम यूज होता है वो होता है रैम केस में। तो अब रैम के बारे में आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा कि रैम क्या होता है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं इसको, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर कोई भी डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि सीपीयू के साथ प्रोसेस कराना है, तो यहाँ पे कुछ डेटा को स्टोर कराना होता है, कुछ डेटा को रिट्राइव करना होता है। तो जब कभी भी इस तरह से डेटा को आपको जरूरत पड़े कि डेटा स्टोर कराना है, जहां पे रैम की जरूरत पड़े, वहां पे हम लोग कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं, तो वहां पर इन मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं। जो मार्केट में एग्जांपल है या कहे कि अवेलेबल है, सैफाना है जो बहुत ही फेमस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, रेडिस भी है, मेम एसक्यूएल है। तो ये एग्जांपल है उस टाइप के डेटा को हम लोग यूज करके हम लोग वहां पे काम करते हैं। अगला जो है टाइम सीरीज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब टाइम सीरीज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग 2 पॉइंट से समझेंगे। एक जो है टाइम स्टैम्प डेटा क्या होता है और दूसरा क्रोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या होता है। तब जो है ना ये चीजें हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूं। तो देखिए टाइम स्टैम्प डेटा सेट को क्या करते हैं हम लोग कि एक टेम्परेचर को जो है ना मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डेट लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, मिनट लिखा हुआ है, सेकेंड लिखा हुआ है। तो इस सारे के सारे टाइम स्टैम्प इसी को बोलते हैं, जिससे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो यहाँ पे बता रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस है, 26 डिग्री है, 25.8, इस तरह से जो है ना ये टेम्परेचर बताया है इन द फॉर्म ऑफ द टाइम स्टैम्प, जो कि हर एक डिटेल यहाँ पर दिया गया है। अब अगला जो है
क्रोनोलॉजिकल, जैसे मैंने बताया एक पॉइंट कि क्रोनोलॉजिकल क्या होता है कि एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर में डेटा 1 बाय 1 को लाने के लिए हम लोग बोलते हैं क्या, क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। तो देखिए अगर हम डेटा ले हिस्टोरिकल इवेंट से, तो यहाँ पर जैसे 1947 होता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारत आजाद हुआ था, इसी से रिलेटेड और भी यहाँ पे डेटा है जो कि एक ऑर्डर में है, तो इसी को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल डेटा। तो जब कभी भी इस तरह से डेटा आपको मैनेज करना हो, आप इस तरह से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाए हैं, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं टाइम सीरीज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला जो है और लास्ट जो है ग्राफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि डेटा को हम लोग ग्राफिकल जहां भी रिप्रेजेंट करना हो, ग्राफिकल स्ट्रक्चर में डेटा को लाना हो, उसको हम लोग यूज करते हैं ग्राफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि एक यूजर है, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसको हम नोड बोल रहे हैं, ये क्या है, एज है, और ये जो है इसका प्रॉपर्टीज है, फ्रेंडशिप पोस्ट ये कर रहा है। तो इस तरह से जो डेटा को हम लोग समझ सकते हैं कि जब कभी भी ऐसा जरूरत पड़े तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे ग्राफिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आई होप कि आप लोग को चीजें समझ में आ गया होगा, सारे डेटा टाइप्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टाइप्स और उसके प्रोवाइडर। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।